परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी देवियों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी सी कुछ चर्चा प्रस्तुत है। सद्गुरु कहते हैं, गाठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। बहुत ही मार्मिक वचन है। गाठी रतन मरम नहीं जाने। रत्न पास में ही है, गांठ में ही है, जेब में ही है, साथ में ही है, लेकिन उसके रहस्य को, उसके महत्व को हम नहीं जानते हैं, इसलिए उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो विवेकवान हैं, जो समझदार हैं, जो उसकी कीमत को समझते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। अगर ये समय बीत गया, जीवन के ये क्षण, ये रत्न के उपयोग की जो भूमिका है अगर निकल गई, तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर से वो दोबारा नहीं मिल सकता। वो रत्न क्या है, वो पारखी कौन है और उसकी उपयोगिता क्या है, उसका लाभ कौन प्राप्त करता है, इसको हम थोड़ा सा विचार करें। पहली बात साहब कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने। रत्न पास में ही है, हम सबके पास है। वो रत्न क्या हो सकता है? यहाँ साहब कोई सोना चांदी, हीरा मोती या और कोई धातु के रत्नों के बारे में नहीं बताते हैं। जो रत्न है हमारे पास, वह चीज़ों से, भौतिक पदार्थों से बिल्कुल अलग है। वो हमारे जीवन का रत्न है, इस स्वास्थ्य का रत्न है, मन इंद्रियों के विकसित अवस्था का रत्न है, और आज गुरुजनों का जो ज्ञान मिला हुआ है, ये सब रत्न है। हर इंसान के पास उसकी वाणी रत्न है, मन रत्न है। इन सब का सदुपयोग करना चाहिए। आज ये जो हमें स्वास्थ्य मिला हुआ है, इसको हम महत्व नहीं दे पा रहे हैं। सोचें, अभी यहीं हमें कोई तकलीफ हो जाए, पेट में दर्द होने लग जाए, आँख में, कान में, दांत में, पेट में, सिर में कोई भयंकर दर्द होने लग जाए, तब क्या चाहेंगे? स्वास्थ्य चाहेंगे। सब प्रकार से हम खुशहाली चाहेंगे। 1 मिनट की पीड़ा भी व्यक्ति को पसंद नहीं है, और इतना मिनटों मिनटों नहीं, घंटों और दिनों, महीनों, वर्षों से हम स्वस्थ हैं। सब प्रकार से पूरा शरीर स्वस्थ है, और उसका हमने क्या लाभ लिया? केवल स्वस्थ हो करके समय बिताते रहना। हमारे घर में कोई कीमती चीज हो और उसका उपयोग ना करें। एक मजबूत, सुंदर, अच्छी गाड़ी रखी हो, एक बढ़िया सा पलंग बिस्तर संयुक्त लगा हुआ हो, और खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हों, और वो लंबे समय से, महीनों वर्षों से रखी हैं, उनका उपयोग न किया जाए। सब अच्छी हैं, इसका हमें एहसास भी है और उसका गुणगान भी करते हैं, लेकिन उसके अच्छे होने का फल क्या है? गाड़ी पर यात्रा किया जाए, बिस्तर पर विश्राम किया जाए, खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, ये उसका उपयोग है। उससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हम उससे तृप्त हों, हमें उससे विश्राम और शांति मिले, ये उनका उपयोग है। इस जीवन से हम क्या पाते हैं?
इस जीवन से तृप्ति, संतोष और शांति का अनुभव अगर नहीं हो रहा है तो इन भौतिक पदार्थों की उपलब्धियां, इनकी सुविधाएं और इसका स्वास्थ्य, वो सब पानी की तरह मानो बह रहा है। पानी बहा जा रहा है, उससे हम चाहे तो अपनी खेती को सींच लें और पीने के, स्नान के, धोने के काम में ले लें, नहीं बह रहा है। ये जीवन एक धारा की तरह है, नदी की प्रवाह कल कल कर ये जीवन बहता जा रहा है। जैसे नदी की प्रवाहित धारा की तरह ये जीवन हमारा निकला जा रहा है और इसके महत्व को नहीं जानते। ये समय ज़्यादा नहीं रहेगा, आजकल में ये खो जाएगा। इसी तरह ये वाणी हमें मिली हुई है। दुनिया में एक ही प्राणी ऐसा है जिसको ऐसा सौभाग्य मिला है, वाणी। और वाणी किसे मिला है? मनुष्य को। पशु नहीं बोल सकते ऐसा, पक्षी नहीं। देखो ये कोयल बोल रही है, लेकिन वो क्या बोल रही है, क्या शब्द कह रही है, क्या उसकी इच्छा है, सुख में बोल रही है कि दुख में बोल रही है। सभी पशु पक्षी कुछ बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी को कोई पहचान नहीं पाता। मनुष्य के पास वर्णनात्मक शब्द हैं और ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सुख दुख को और प्राणी पदार्थों के बारे में वो स्पष्ट रूप से कह सकता है, अपने मन की व्यथा को बता सकता है। तो इतना बढ़िया सुयोग हमें मिला है मानव जीवन और इसमें वाणी, लेकिन इस वाणी को हम महत्व तो नहीं समझ पाते हैं। जब तब इसका दुरुपयोग करते हैं, कटु बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, गाली देते हैं, क्रोधपूर्ण बोलते हैं और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिसका परिणाम होता है कि अपना चित्त दुखी होता और दूसरों का चित्त भी दुखी होता है। इसलिए इस वाणी के महत्व को हमें समझना चाहिए। सदैव मीठा बोलें। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। ये वाणी कैसी है, कैसे होनी चाहिए? अगर मीठा बोलते हैं तो औषधि, दवाई की तरह। किसी के शरीर में घाव लगा हो, चोट लगी हो, तीर चुभा हुआ हो और वहाँ दवाई का लेपन कर दिया जाए तो बड़ा आराम मिलता है। वैसे ही मधुर वचन गाए, मीठी वाणी। कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो, दुखी हो, पीड़ित हो, अपने घर से, पड़ोसी से या किसी भी बात से व्यथित है, वो अंदर अंदर घुट रहा है, लेकिन अगर उसको कोई उसके हितकारी, उसके स्वजन और या संत गुरुजन की वाणी मिल जाती है और वे प्रेम के, संतोष के, ज्ञान के, विचार पूर्ण कुछ शब्द देते हैं तो उनके जीवन में वह वाणी औषधि का काम करती है और उसको सुन करके उनका पूरा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, सारा दुख मिट जाता है। ये वाणी में इतनी ताकत है। शब्द संभारे बोलिया, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये शब्दों में कोई रूप आकार नहीं होते हैं, लेकिन एक घाव बना देता है और एक दवाई का काम करता है। तो घाव कौन बनाता है? कटु वचन। कटु वचन तो पशु को भी पसंद नहीं है, फिर मनुष्य को क्यों बोलना चाहिए? अरे मनुष्य तो इतना शिक्षित, समझदार, बुद्धिमान और पढ़ा लिखा, शब्द शक्ति इसके पास है और फिर वो अपनी सारी शक्ति का किसी के दिल को दुखाने में उपयोग करे तो उसकी इस विद्या, शिक्षा और शक्ति का क्या महत्व रहा? उससे अच्छा तो ये शब्द शक्ति से भी जो वंचित हैं और बेचारे असमर्थ हैं, ये पशु पक्षी कितना बढ़िया बोल लेते हैं। उनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जो भी बोलते हैं कितना अच्छा लगता है। सुबह से चिड़िया का चहकना, कोयल का बोलना, गायों का रंभाना, पशु पक्षियों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। लेकिन मनुष्य
जिसकी आवाज की विशेषता तो करते करते शास्त्र भी थक गए। एक से एक ऐसी ऐसी सुरीली आवाज में गीत गाए जाते हैं कि क्या पूछना। एक से एक ऐसे वचन ज्ञानियों के, संतों के, महापुरुषों के हैं जिनको सुन करके मरता हुआ जीवन, डूबता हुआ जीवन भी उबर जाता है, उसका जीवन तृप्त हो जाता है, धन्य हो जाता है। एक एक शब्दों में जान होती है जिनको सुन करके जीवन का कल्याण होता है। लेकिन ऐसे शब्दों से धनी हो करके और इन सब से समर्थ हो करके भी हम कटु वचन बोलते हैं। एक लकड़हारा था, वो जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता और उसी से अपना जीवन यापन करता। एक दिन लकड़ी काटने गया, एक शेर मिला, वो डर गया, अब तो जान खतरे में हो गई, अब वापस लौट पाना असंभव है। लेकिन उसने साहस से काम लिया, ध्यान से देखा शेर की ओर तो शेर लंगड़ा रहा था। उसने सोचा भागूंगा तो भी नहीं बच सकता, तो वो शेर की ओर ही गया। शेर लंगड़ाते हुए धीरे से चल रहा था। शेर के पास गया, शेर बैठ गया। उसने लंगड़ाने का कारण जानना चाहा। उसके पैर को देखा तो उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा था। उसने अपने औजार से या कोई बड़ा सा कांटा ला करके उसके पैर में चुभे हुए कांटे को निकाल दिया। निकल जाने से उसको बड़ी राहत मिली, दर्द समाप्त हो गया और बड़े आराम से वो चल सका। वापस चला गया। और दूसरे दिन जब लकड़हारा गया तो फिर शेर मिला और उस दिन वह शेर बहुत सारा सोना चांदी आदि ला करके लकड़हारे को दिया। कहानी है, लेकिन कहानी सार्थक लग रही है, क्योंकि वो शेर था, बहुत से लोगों को मारा खाया था और उनके पहने हुए आभूषणों को अपने पास सुरक्षित गुफा में रख रखा था। ला करके दिया। लकड़हारा बहुत सुखी, धनी और प्रसन्न हुआ। धीरे से उसकी मित्रता हो गई, रोज रोज मिलने लगा। अब वह शेर लकड़हारा के साथ उसकी गांव की ओर भी आने लगा। एक दिन की बात, गांव में जब आया तो गांव के लोग देख करके शेर को साफ डरने लगे और भागने लगे। लकड़हारा ने गांव के लोगों को कहा, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये शेर नहीं, ये पूरा गधा है, गधा। ऐसा जब कहा तो शेर को बहुत कष्ट हुआ। उस दिन तो चुपचाप चला गया। और जब फिर लकड़हारा जंगल की ओर गया तो शेर मिला। शेर बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। ऐसा करो कि अपनी कुल्हाड़ी से तुम मेरे पीठ पर वार करो। उसने नहीं कर चाहते हुए भी उसके आग्रह से वार किया और घाव हो गया। 1 महीना बाद लकड़हारा से फिर शेर मिला और शेर ने पूछा, देखो मेरे पीठ में घाव है कि नहीं? घाव ठीक हो गया था। लकड़हारे ने बताया। शेर ने कहा, देखो तुम्हारे कुल्हाड़ी का घाव मेरी पीठ पर 1 महीने में ठीक हो गया, लेकिन तुमने जो कटु वचन मुझे कहा था, आज 1.5 महीने बीतने के बाद भी वो ज्यों का त्यों मुझे वैसा ही कष्ट दे रहा है। और ऐसा कह करके शेर ने लकड़हारे से कहा कि बस आज के बाद हमारी और तुम्हारी मित्रता समाप्त, चले जाइए, इतने में ही कुशल है। तो शेर एक पशु था, उसने एहसान जताया कांटा निकालने का लकड़हारे के साथ, लेकिन लकड़हारे ने अपनी कैसी उच्छृंखलता और उद्दंडता व्यक्त किया। तो कहीं भी हमारी वाणी की उद्दंडता, उच्छृंखलता किसी को भी पसंद नहीं होती है, पशुओं को भी नहीं पसंद होती है। देखो गायों के पास, कुत्तों के पास जाओ, उनकी पीठ को सहला दो तो वो भी पूंछ को उठा करके और पीठ को तान करके शांत होकर खड़े हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है ना आपका प्यार। लेकिन आप उन्हीं को आंख दिखाइए, डंडा दिखाइए तो भागेंगे अथवा गुर्राएंगे अथवा मारेंगे।
इसलिए हर इंसान का कर्तव्य है कि जो वाणी वरदान के रूप में हमें मिली है उसको हम सबके साथ सेवा, प्रेम, शांति, सहयोग में उसका उपयोग करें। ये रत्न है। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। ये अवसर सदैव नहीं रहेगा। आजकल में बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा और वाणी से भी हम लाचार हो जाएंगे, आँखों से, इंद्रियों से लाचार हो जाएंगे। फिर चाह करके भी ना सत्संग में जा पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कुछ सेवा कर पाएंगे। तब क्या होगा? फिर तो केवल पछताना रहेगा, शरीर शिथिल हो जाएगा और फिर कोई साधना, कोई सत्संग, कोई भजन का काम नहीं हो पाए। इसलिए जब तक शरीर में सब शक्ति है, जौलो कर डोले पगुचाले, तौलो आस न कीजे, कहाँ ही कबीर जही चलत नदी से, तासु बचन का लीजे। जब तक हाथ पैर में शक्ति है तब तक अपने जीवन के कल्याण का काम हम कुछ करें, और यही हमारे लिए उचित है। ये जीवन मिला हुआ है भजन के लिए, कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए। वो साधन किस काम के, जिस साधन का उपयोग करके हम सुखी ना हो जाएं। ये मानव जीवन एक बहुत बड़ा साधन मिला हुआ है और इसको पा करके हमें पूर्ण सुखी हो जाना चाहिए। और इसमें इतनी क्षमता है, जो इसका सदुपयोग किया, जो इसका लाभ लिया, वो पूर्ण मुक्त हो गए। ये बार बार जन्म मरण लेकर पा करके हम क्या पाते हैं? दुख दुख दुख। जहाँ भी देखो, जिसके भी घर में देखो, जिसके भी जीवन में देखो, दुखों का अंबार लगा हुआ है। संसार में सुखों का बाजार लगा है और उसको हम ललचा ललचा के खरीदते हैं, लेकिन अनुभव क्या करते हैं? दुखों के अंबार का। जिधर देखो सुखों का बाजार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय बिक रहे हैं, बहुत सस्ते में बिक रहे हैं, बड़े प्यारे, बड़े लुभावने और बड़े आकर्षक हैं, लेकिन उनको हम खरीद कर केवल दुख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को जीने का ढंग नहीं आया। जब तक जीने का ढंग नहीं आएगा, ये सुखों के अंबार हमें केवल दुख दिलाएंगे। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इनका अगर सदुपयोग कर लें तो हम इन्हीं में मुक्त हो सकते हैं। सब तरफ प्रेम हो सकता है, सब तरफ आनंद की वर्षा हो सकती है, लेकिन कहाँ सदुपयोग कर पाते हैं? दुरुपयोग। आपस में कलह किए, वाणी का दुरुपयोग, और खाने पीने देखने में लोभ लालच, इच्छा कामना, विलासिता, और जिसका परिणाम वासनाओं की वृद्धि, मन की चंचलता और प्रपंच कलह। खूब आसक्त किए मन को, खूब दुनिया में डुबाए, और जिसका वेग फिर डबल होकर दिन दुगुना रात चौगुना हो करके हमें ही वे वासनाएं, वे विकार उठा उठा के पटकते रहे। एक क्षण भी हम चैन की सांस ना ले सके। सुविधाएं हैं, चीजें हैं, घर हैं, लोग हैं, संगी साथी हैं और पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन दुखी हैं। जी देखते नहीं हैं? ये बड़े बड़े धनी कहलाने वाले, बुद्धिमान विद्वान कहलाने वाले और स्वस्थ संपन्न कहलाने वाले और भौतिक चीजों से संपन्न लोग भी लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में कलह में डूब रहे हैं। इसलिए हमें संतों का सहारा लेना चाहिए, गुरुजनों की संगत करनी चाहिए, अंतर्मुखता का काम करना चाहिए। ये जीवन का सदुपयोग है और यही है रत्न का लाभ लेना। पारख लीना छोरी हो, पारखी बने। हम लोग पारखी गुरु के शिष्य हैं। जब तक पारख नहीं होगा हमारे जीवन में, मन में, विचारों में, तब तक कंकड़ ही बटोरते रह जाएंगे। रत्नों की परख करें। जौहरी रत्नों की परख करता है। हम लोग जौहरी बने, और वो जौहरी तब बनेंगे जब विवेकी बनेंगे। नीर-छीर का निर्णय और बंध मोक्ष का निर्णय हो, पाप पुण्य का निर्णय हो, कर्तव्य अकर्तव्य, खाद्य अखाद्य, ग्राह्य त्याज्य, संग कुसंग का जब तक निर्णय नहीं होगा, परख नहीं होगी, तब तक हम व्यर्थ में और कूड़े कचड़े में ही अपना समय गंवाते रहेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पारख लीना छोरी हो, कहाँ कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। पारख
पारखी इसके ले लेता है। साहब ने एक जगह कहा है, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग, रत्न और पत्थर तो सब तरफ है, लेकिन उनके पारखी कोई कोई हैं। सब तरफ पत्थर पड़े हैं, कहीं रत्न भी हैं। पड़े हो, पत्थर का भी लाभ लिया जाता है, रत्नों का लाभ लिया ही जाता है, लेकिन तब मिलेगा लाभ जब कोई पारखी होगा, उनकी पहचान करने वाला जौहरी होगा। और वो परख की शक्ति सबके अंदर है। हम सब परखने की क्षमता रखें, और वो सदगुरु कबीर का, संतों का, गुरुजनों का जो दिया हुआ ज्ञान है, वो रत्नों को परखने की शक्ति है, वो दृष्टि मिली हुई है। बस हम अपने जीवन में उसका उपयोग करें और देखें, यह जीवन जो दुखों से भरा था पूर्ण सुखी हो सकता है जब इच्छाओं का, वासनाओं का, विकारों का त्याग हो जाएगा, आत्मचिंतन होने लगेगा, सुसंग में रहने लगेंगे और मन में अच्छे विचारों की प्रवाह धारा बहने लगेगी। फिर तो देखें, अंदर में जहाँ पर दुख भरे थे, वहाँ केवल आनंद का स्रोत रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की इन वाणियों का हम लाभ लें और उनके इन संदेशों का उपयोग करें और जीवन को सुखी बनावें। यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी और यही जीवन को सही पथ में लगाना होगा। अपनी बातें यहीं पर मैं अब समाप्त करता हूँ। आप सबको पुनः सादर साहेब बंदगी करते हुए मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।